मध्य प्रदेश में घर घर बिजली पहुंचाने की सौभाग्य योजना में फर्जीवाड़े की तमाम हदें पार हो गई हैं। पिछली सरकार ने इसे मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा घोटाला बताकर जांच शुरू की थी, लेकिन अब जांच ठंडे बस्ते में है। खुलासा हुआ था कि साल 2017 से 18 के बीच प्रदेश के कई जिलों में सौभाग्य योजना के तहत हुए फीडर सेपरेशन और घर घर बिजली पहुंचाने के काम में जमकर फर्जीवाड़ा हुआ है। इसमें कहीं काम किए बगैर ही कागजातों पर विद्युतीकरण बता दिया गया, तो वहीं पुराने पोल और ट्रांसफार्मर को नया बताकर करोड़ों रुपए का भुगतान कर दिया गया। सौभाग्य योजना में भ्रष्टाचार की ये इंतहा प्रदेश की मंडला, डिंडोरी, सीधी, सिंगरौली, सिवनी, बालाघाट, भिंड, मुरैना और धार जिले में हुई। जांच ठंडे बस्ते में जाने के बाद कांग्रेस ने सड़क पर उतरकर आंदोलन किया, चेतावनी दी। वहीं ऊर्जा मंत्री जांच की बात कह रहे हैं। हम मांग करते हैं इस सरकार से कि अगर वाकई में आप बड़े संवेदनशील हैं, अगर आप वाकई में चाहते हैं कि गांव-गांव, मजरे, टोले में अगर विद्युत पहुंचे, तो उसमें जिनने घोटाला किया था, उसमें जो दोषी थे, उनके ऊपर आपको जांच बिठानी चाहिए, उसकी कार्रवाई करनी चाहिए। अगर ये नहीं होता है तो कांग्रेस पार्टी सड़कों पर उतरेगी, विपक्ष की भूमिका निभाते हुए उस घोटाले का हम लोग पर्दाफाश करेंगे। हम किसी को चोर कहें उससे पहले यार कम से कम प्रैक्टिकल कर, सही उसकी जाँच कर, तो मेरे पास आ जाने दो, उस समय बात करेंगे, कार्रवाई क्या हुई है आपको देखने को मिलेगा। चलिए, मंत्री जी ने तो पूरा साफ कह दिया कि मेरे पास जांच आने दीजिए, लेकिन हुआ क्या है, ग्राउंड रिपोर्ट क्या है, ये भी समझने की कोशिश करते हैं। हमारे संवाददाता विजेंद्र पांडे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विजेंद्र, कांग्रेस कह रही है कि घोटाला हुआ है, मंत्री जी कह रहे हैं कि देखूंगा, समझूंगा। हालांकि जिस तरह से वो विश्वास दिला रहे हैं और जिस तरह से काम करते हैं, उनका अंदाज है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सुविधा हो, ऐसा ही वो प्रयास करते हैं। लेकिन इस मामले में कहाँ तक जाएंगे और ग्राउंड रिपोर्ट क्या है, क्योंकि आप जिस क्षेत्र में उसके आसपास के कई इलाके ऐसे हैं जहाँ यहाँ घोटाले की बात सामने आ रही है। बेशक विजय, जिस तरह से सौभाग्य योजना ये केंद्र सरकार की योजना थी और एक तरह से जनता का सौभाग्य जगाने के लिए, यानी घर घर बिजली, गांव-गांव बिजली, कस्बे कस्बे तक बिजली, मजरे टोले तक बिजली पहुंचाने के लिए, 100% विद्युतीकरण करने के लिए ही सौभाग्य योजना को जारी किया गया था। अच्छी खासी फंडिंग इसमें की गई। लेकिन मध्य प्रदेश की अगर बात करते हैं तो अधिकारियों की ने इस तरह से पलीता लगाया योजना को कि ये इस योजना का ही एक तरह से दुर्भाग्य हुआ। और जैसा आपने कहा कि सिर्फ कांग्रेस का आरोप नहीं है ये कि इस मामले पर घोटाला हुआ, बीती सरकार में इस पर बाकायदा जांच भी बैठाई गई थी। प्राइमा फेसाई ही 100 करोड़ रुपयों से ज़्यादा का घोटाला जो है वो सरकारी स्तर पर पाया जा चुका है। मंडला और डिंडोरी के बिजली कंपनियों के 2 अधिकारियों से 25 करोड़ रुपयों की रिकवरी के आदेश भी इससे पहले दिए जा चुके हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि बीते कुछ माह से इस योजना की जाँच जो है कहीं ना कहीं ठंडे बस्ते में नज़र आती है। और इसकी जाँच इसलिए भी, इस लिहाज से भी बेहद महत्वपूर्ण है विजय, क्योंकि इससे मध्य प्रदेश में विद्युतीकरण के मापदंड जो है पूरी तरह से बदल जाएंगे। मसलन इस योजना के एग्जीक्यूशन में कहीं 5 से 6 किलोमीटर तक ही बिजली की लाइन बिछाई गई, लेकिन कागज़ में उसे 50 से 60 किलोमीटर का लाइन बिछाने की बात कह दी गई और उसका पेमेंट भी हासिल कर लिया गया। तो ऐसे में मापदंड बदलेगा, क्योंकि जिस काम का भुगतान ले लिया गया अधिकारियों और ठेकेदारों की साठगांठ से, वो काम ज़मीन पर हुआ ही नहीं। तो आखिर इलेक्ट्रिफिकेशन कैसे होगा, घर घर बिजली कैसे पहुँचेगी, ये मापदंड काम का दोबारा बदलने होगा। और साथ ही साथ जिन जगहों पर पुराने खंभों की रंगाई पुताई करके नए खंभे लगा दिए गए या उन खंभों को नया बताकर लगा दिया गया, खराब ट्रांसफार्मर्स को सुधार कर लगा दिया, तो ऐसे कई क्षेत्रों में जहां जहां इस तरह का गड़बड़ झाला हुआ, वहां पर मेंटेनेंस बढ़ गया, वहां लगातार ट्रांसफार्मर खराब होने के या बिजली के खंभे गिरने की शिकायतें आने लगी। तो अब ये मापदंड बदलेगा तो इस पर दोबारा काम करना होगा। इसीलिए इस पूरे घोटाले की जाँच बेहद गंभीर है। गंभीर बात यह भी है विजय कि जिस तरह से मध्य प्रदेश में लगातार बिजली की दाम बढ़ाने की मांग की जा रही है, प्रदेश की बिजली कंपनियों ने टैरिफ याचिका राज्य विद्युत नियामक आयोग में दायर भी की है और ये कहा है कि लगातार घाटा हो रहा है और बढ़ते घाटे का हवाला देकर मध्य प्रदेश में बिजली के दाम बढ़ाने की मांग की गई है। लेकिन वो तमाम घोटाले, जिसमें सौभाग्य योजना में हुआ घोटाला भी शामिल है, उसकी जांच ठंडे बस्ते में डाल दी जाती है, जिसकी वजह से बिजली कंपनियों की माली हालत खस्ता होती चली गई और प्रदेश में बार बार बिजली के दाम बढ़ाने की
नौबत आ रही है। इस बार भी बिजली के दाम बढ़ाने की नौबत है। आज भी प्रद्युम्न सिंह तोमर ऊर्जा मंत्री ने कहा कि बिजली के दाम मध्य प्रदेश में बढ़ सकते हैं, लेकिन सौभाग्य योजना में जो घोटाला हुआ, करोड़ों रुपए की बात की जा रही है। जैसे मैंने आपको बताया कि प्राइमा फेसाई ही 100 करोड़ रुपयों से ज़्यादा का घोटाला पाया जा चुका है। और ये मध्य प्रदेश के जिन 9 जिलों का हम जिक्र कर रहे हैं, मंडला, डिंडौरी, सिवनी, बालाघाट, सीधी, सिंगरौली या धार, भिंड, मुरैना की बात करते हैं। इसके अलावा भी इस योजना की अगर जांच होगी तो इसका दायरा और बड़ा हो सकता है। बड़ी बात है, गंभीर बात है कि इसकी जांच अगर होगी तो सच्चाई सामने आएगी। सियासत पुरजोर हो रही है विजय, लेकिन देखना होगा कि अंजाम कब तक क्या होता है और फर्जीवाड़ा करने वाले आरोपियों की चलिए विजेंद्र, नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे, क्योंकि अब पूरा दारोमदार मंत्री जी पर है और जांच पर है कि उसमें क्या निकल कर सामने आता है। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए।